अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मैंने आपसे कहा था कि रवा हफ्ता खासा हंगामा खेज होने जा रहा है, और वही हुआ कि रवा हफ्ते के पहले ही रोज ऐसी हंगामा खेज खबरें सामने आई हैं कि शायद बड़ों को तवक्को नहीं थी। यानी अगर अनएक्सपेक्टेड कहा जाए, ये डेवलपमेंट अनएक्सपेक्टेड है तो कहना गलत नहीं होगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, जो वन मैन कमीशन थे, वन मैन कमीशन 6 जजेस के इल्जामात पर बनाया गया था, और उसमें पोस्ट किया जा रहा था कि हुकूमत, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट यानी एग्जीक्यूटिव और अदलिया सेम पेज पर है। अब वो सफा फटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस अंदाज में हुआ है और इस हैपनिंग के बाद क्या हुआ है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का खत मैंने बड़ा थॉरली पढ़ा है, और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जो वज़ीर आज़म के नाम खत लिखा है, उसमें ना सिर्फ हुकूमत के TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बल्कि अदलिया पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। यानी जो सुपीरियर जुडिशरी जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की जुडिशरी है, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी वज़ीर आज़म के नाम लिखे गए खत के अंदर क्या कहते हैं, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये खत जिस वक़्त सामने आया है, ये वक़्त बहुत अहम है। मैंने गुज़श्ता रात आपके साथ शेयर किया था कि 300 वुकला ने जो एक खत लिखा या एक पिटीशन साइन की थी, उसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साहबजादे साकिब जिलानी का नाम भी शामिल था। और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो वुकला कन्वेंशन हुआ, उसमें भी जिस अंदाज में तकारीर की गई, पूरे मुल्क की वुकला बरादरी यकसू होती हुई दिखाई दे रही थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या सोच रही, या पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना इजलास 10 रोज बाद क्यों बुलाया हुआ है। और आपको पता है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर इस वक्त जो धड़ा मुतहर्रिक है वो हुकूमती धड़ा है, वो आजम नजीर तारड़ एहसन भून धड़ा है। और जाहिर है उनके अपने सियासी जो इंटरेस्ट है, मफादात हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, उन्होंने जिस अंदाज में इस मामले को टेकअप किया, और आज जो धड़न तख्ता लाहौर हाई कोर्ट के वकला कन्वेंशन के अंदर हुआ, यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर शदीद दबाव था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस भी जस्टिस काजी फायजीसा पर प्रेशर डाल रहे थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से जो खबर सामने आ रही थी कि अब ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, और ये एक इंतहाई गैर मामूली इकदाम होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा देते। ऐसे में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का रिक्यूज करने का खत वजीर आजम के नाम सामने आ गया, और उस खत के अंदर ना सिर्फ ये कि हुकूमत पर, बल्कि जुडिशरी के ऊपर, सुपीरियर जुडिशरी और जस्टिस काजी फायजीसा से मुतालिक भी तहफुजात का इजहार किया गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी अपने इस लिखे हुए खत में कहते हैं कि मैंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, खास तौर पे हुकूमत की तरफ से जो वन मैन कमीशन जो मेरी सरबराही में बनाया गया है, वो भी पढ़ी है, और जो 6 जजेस के इल्जामात पर मबनी खत है, वो भी बड़ा थॉरली पढ़ा है। और वो कहते हैं कि जो 6 जजेस ने उसके अंदर मुतालबा किया है, वो मुतालबा दरअसल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुपीरियर जुडिशरी से किया गया है। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से मुतालबा किया गया है। वो मुतालबा जाहिर है किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने से मुतालिक नहीं है। अब जजेस ने उसमें उस खत के अंदर जो लिखा, 6 जजेस ने जो लिखा, वो भी वर्बाटिम कोर्ट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मेंशन किया गया है, जिसमें जजेस ये कहते हैं कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वो तरीकाकार बताया जाए कि अगर कोई इंटिमिडेशन की कोशिश करता है, मुदाखलत, मेडलिंग करता है, हरासा करता है जजेस को, तो फिर क्या कोड क्या है, किस अंदाज में उससे टैकल करना चाहिए, किस अंदाज में ट्रीट करना चाहिए। अब ये जवाब देने की जुरिस्डिक्शन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नहीं बनती, जस्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब कहते हैं ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत जो कार्रवाई करता है, वो इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, लेकिन बीइंग फादरली फिगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस काजी फायजी साहब, उनको चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर एक लार्जर कंसल्टेशन करें, और इस कंसल्टेशन के नतीजे में उन जजेस की रहनुमाई करें जो जजेस आपसे रहनुमाई मांग रहे हैं, बड़ों से रहनुमाई मांग रहे हैं, तो उनकी रहनुमाई की जाए। दूसरी बात, वो हुकूमत के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वो कहते हैं जो बनाए गए हैं, उसके ऊपर उनको रिजर्वेशंस है। यानी यहां पर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने सीधा साधा जाती वजूहात की बिना पर रिक्यूज नहीं किया कि मैं रिक्यूज कर रहा हूं, मैं अलहदा होता हूं, बल्कि लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर लॉजिक दी है, रीजंस दी है, लॉजिकल रीजनिंग दी है कि वो क्यों रिक्यूज कर रहे हैं। अब ये खत इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये सादा खत नहीं है। जब ये खत वजीर आजम साहब के पास आया,
तो एग्जीक्यूटिव ने, वजीर आजम साहब ने सबसे पहले जुडिशरी से राब्ता नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले राब्ता वहां हुआ जहां वजीर आजम साहब समझते थे कि राब्ता करना चाहिए। उस राब्ते के बाद वजीर आजम साहब ने जुडिशरी से, यानी जस्टिस काजी फायजीसा को इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन शायद बहुत देर हो गई थी, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा ने आज खुद नोटिस केस के इख्तियार के तहत, यानी 184(3) की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने का फैसला प्रेशर में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के प्रेशर और जाहिर है जो बाहर से प्रेशर आ रहा था, उसमें वो ये फैसला कर चुके थे। हमारी इतलात ये है और वाकिफान हाल ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा से कहा गया कि जो इससे पहले कंसल्टेशन हुई है एग्जीक्यूटिव और अदलिया के माबैन, उसके तहत अब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब अगर रिक्यूज कर रहे हैं तो हमें किसी और रिटायर्ड जज के नाम के ऊपर इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। और इस हवाले से सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस काजी फायजीसा ने अज खुद नोटिस के तहत एक 7 रुकनी बेंच बना दिया है और ये 7 रुकनी बेंच अब बुध के रोज इस केस की समाअत करने जा रहा होगा। ये मैं आपको बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये एग्जीक्यूटिव कतई नहीं चाहती कि आज खुद नोटिस के तहत ये होता और ये एक बेंच तश्कील पा जाता। लेकिन यहां पर जस्टिस काजी फायजीसा ने भी बड़े एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा नहीं है, बड़ी एहतियात के साथ जो बेंच है उसको कंपोज किया है। ये 7 रुकनी बेंच इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे जो सोच कार फरमा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर 2 रुकनी बेंच को फैसला देता है तो उसके अगेंस्ट जो अपील होती है, अपील सुनने वाला बेंच 3 रुकनी होगा। अगर 3 रुकनी बेंच फैसला देता है तो अपील सुनने वाला बेंच एक ज्यादा उसमें जज शामिल किया जाएगा। तो क्योंकि 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके इस मामले पर 7 रुकनी, यानी नंबर गेम में 7 रुकनी बेंच बनाया गया है। अब इस 7 रुकनी बेंच की जो कॉम्पोजिशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस 7 रुकनी बेंच की कॉम्पोजिशन के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, इसमें जस्टिस आयशा मलिक नहीं है, इसमें जस्टिस शाहिद वहीद नहीं है। लाइकली वो डिसेंटिंग वॉइसेस जो एतराज कर रही थी या जिन्होंने फुल कोर्ट इजलास में कहा था कि दीज जजेस आर हीरोज, और फिर जस्टिस कासी फायजीसा ने कहा था फॉर गॉड सेक दे आर नॉट आर हीरोज, उन डिसेंटिंग वॉइसेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यकीनन जो वकला बरादरी है या पाकिस्तान तरीके साफ है, सुन्नी इत्तेहाद का, वो तो मुतालबा कर रहे थे कि अज खुद नोटिस के तहत फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, एज मच जजेस एज पॉसिबल। पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जस्टिस काजी फायजीसा ने यहां पर भी एक बारीक वारदात तो डाली है कि यहां पर फुल कोर्ट नहीं है। और जाहिर है इसमें जो होगा, जिस अंदाज में फैसला आएगा, बेंच की कॉम्पोजिशन से ही पता चल जाता है कि जज साहब क्या करने का इरादा रखते हैं। अब देखना यह है कि क्या इसके ऊपर भी जजेस को अदम एतमाद होगा या फिर पूरी वकला बरादरी और जजेस फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करेंगे। उसके साथ साथ आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह आई कि इमरान खान साहब ने एक तो खत लिखा है जेल से, और उस खत के अंदर भी जिस तरह की अपनी 27 साल स्ट्रगल का इजहार किया है, बताया है जद्दोजहद है, और आने वाले दिनों में भी डिटर्मिनेशन का और रेजिलियंस का जो है वो इस्तारा बने रहने की बात की है। वहीं पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में जो सजा है वो मुअत्तल कर दी गई है। ऑल दो उनके वकला ये चाहते थे कि केस के मेरिट पर जो अपीलें हैं वो सुनी जाए, लेकिन अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मेरिट पर वो कहते हैं ईद के बाद सुनेंगे, लेकिन फौरी तौर पर सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। ये इंतहाई हम एक साई ऑफ रिलीफ तो है यकीनन बुशरा बीबी के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइफर केस में भी अपीलें लगी हुई हैं। दोनों केसेस का सर पैर कोई नहीं है। ट्रायल जिस अंदाज में, जिस भोंडे अंदाज में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इसमें दो ही ऑप्शंस बचे हैं। अगर मेरिट के ऊपर अपीलों का फैसला किया जाता है, दो ही ऑप्शंस है, या तो सजा खत्म कर दी जाए या फिर ये केसेस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक किए जाए। अब कल साइफर केस की जो अपीलें हैं वो भी लगी हुई हैं, और साइफर केस में भी अगर इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे। ये कुछ छोटी बात नहीं है। और फिर वो लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 25वें रोजे से पहले पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, फिर तो लगता है कि 25 रमजान मुबारक से पहले ही, बल्कि कल ही इमरान खान साहब की रिहाई होती हुई नजर आ रही है। फिर देखना तो ये भी है ना कि इद्दत में निकाह केस और ये मामला भी हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर यकीनन इस तरह की सोच पाई जाती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल तो इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं देना है, लेकिन दरमियान में जरा ये भी बताते हैं कि कुछ मीडिएशन की भी कोशिश की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ एक वन पॉइंट के ऊपर डटे हुए हैं, एंड दैट इज कि मैंडेट जो चोरी हुआ है वो मैंडेट वापस दिया जाए और उनके कारकुनान को रिहा किया जाए। आज ही हमाद अजहर साहब की पेशावर हाई कोर्ट से एक इंटरिम जो बेल है, ट्रांजिट बेल है, वो हुई है।
राहदारी ज़मानत के लिए रूपोशी खत्म करके गुज़श्ता 9-10 महीने से जो रूपोश थे वो आए, 51 मुकदमात थे और उनको इंटरिम एक जो ट्रांज़िट बेल है वो मिल गई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर-अंदर वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े-बड़ों को आश्कार करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा था कि रवा हफ्ता इंतहाई क्रूशियल होगा, आज पहला ही रोज़ इतना क्रूशियल है, तो आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, कितनी हंगामा-खेज़ी होगी। तमाम तर मामलात को इंशाअल्लाह आप तक आपके रूबरू पेश करेंगे। अ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।